बुलेटिन का आगाज करते हैं। फजाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए आलमी सतह पर सबसे बड़ा मसला बन गया। फैसलाबाद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। फजा में मौजूद मुज़र ज़रात इंसानों को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करने लगे हैं। इस वक्त दुनिया के बड़े शहर फजाई आलूदगी की लपेट में हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक फैसलाबाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। आलूदगी इंसानी सेहत के लिए दुनिया भर में बड़ा मसला बन चुका है और स्मोग ने इस वक्त दुनिया भर के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 189 है, जो पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सबसे ज़्यादा है। और फैसलाबाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 के साथ पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है। इसी तरह जो दूसरे जो शहर हैं कराची, फैसलाबाद, दीगर भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल हैं, लेकिन फैसलाबाद आलूदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानब से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं और फसलों की जो बाकियात जलाने वाले अनासर हैं और उसके साथ साथ जो धुआं छोड़ने वाली भट्टे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का फैसला भी किया गया है। अगर हम बात करें फैसलाबाद की तो फैसलाबाद में ताहाल कोई ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिलती, जिसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बेशतर भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना किए जा सके, जिसकी वजह से शहर की आबो हवा आलूदा हो रही है। उसके साथ साथ फैसलाबाद भर में दमा, आँख की बीमारियां और सांस की बीमारियों के खास तौर पर जो मरीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और ज़िला इंतज़ामिया और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और उसके साथ साथ जो फसलों की बाकियात जलाने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से कासर है। फैसलाबाद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है, जिसकी बड़ी वजह यह है यहाँ पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर एक तो भट्टे ना मुंतकिल किए जा सके, दूसरा यहाँ पर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तादाद सबसे ज़्यादा है और उसके साथ साथ जो दीगर जो फसलों की बाकियात जलाने वाले देहात है वहाँ फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो फैसलाबाद की आबो हवा है वो काफ़ी आलूदा हो चुकी है। और रोज़ाना की बुनियाद पर दमा और आँख की बीमारियों और सांस की बीमारियों के जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया उनके खिलाफ कार्रवाई से कासर है। फैसलाबाद में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चैलेंजेस सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि यहाँ पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है, ताहम ज़िला इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई से कासर है। और फैसलाबाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फसलों की बाकियात जलाने वाले अनासर और धुआं छोड़ने वाले भट्टों की रोकथाम एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 189 है, जो पाकिस्तान के सबसे आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो चुका है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से आलमी जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद का शुमार दुनिया भर के ममालिक के आलूदा तरीन शहरों में भी हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ की आबो हवा में जो मुज़रे असरात, जो आबो हवा में ज़रात हैं वो शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। जी ठीक है इमरान असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, अब सस्ता सफर भी महंगा करना पड़ेगा। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। अंदरून शहर 20 से 30 रुपए और बैरून शहर 300 रुपए तक किराए में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से किराए बढ़ गए हैं। फैसलाबाद से लोकल किराया 20 से 30 रुपए बढ़ गया। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 200 से बढ़कर 250 हो गया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 500 से बढ़कर 650 कर दिया गया। फैसलाबाद से पिंडी का किराया 600 रुपए से बढ़कर 700 रुपए कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। अशे खुरनोश समेत चीनी की बढ़ती कीमतें कंट्रोल ना की जा सकी। फी किलो चीनी आम मार्केट में 140 से 150 रुपए तक फरोख्त होने लगी। शहरियों ने सर पकड़ लिए।
चिन्यूट में चीनी और अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। ओपन मार्केट में चीनी 140 रुपए से 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। जिले इंतजामिया ग्राम फरोशों को नकेल डालने में नाकाम हो गई। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो चीनी मिलती नहीं, जबकि आम मार्केट में चीनी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। बड़ा गुजारा औखा हो गया, लक त्रुट गया, की करिए। गवर्नमेंट जी है साढ़े ध्यान ही नहीं दे रही, आवाम भी तंग हो गई। हुण अस परेशान ही होना, अस चीकना ही है, रोना ही है, नांदे की रोना भाई, साढ़े वास्ते कुछ सोचो। दुकानदारों का कहना था कि स्टॉक माफिया मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे और स्टॉक माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले ताकि महंगाई में कमी आ सके। डॉलर के बढ़ने से चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। आए दिन दालें, घी, चीनी, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। इसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, जो माफिया है वो तेज है। हुकूमत महंगाई के साथ माफिया को भी नकेल डाले। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा ताकि चीनी समेत अशिया जरूरियात सरकारी रेट पर मिल सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करे और आवाम को इस बढ़ती महंगाई में रिलीफ दे ताकि एक आम आदमी अपने घर का चूल्हा जला सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। मुल्क में जारी महंगाई की हालिया लहर पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर बरहम। लीगी ओहदेदारों ने महंगाई की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। कहना था कि हमारी हुकूमत में सब ठीक था, अचानक खराबी की जिम्मेदार का तयन करना जरूरी है। अब्दुर्रहमान से मजीद बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात की जाए यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो अभी मूवमेंट चलाने की बातें की जा रही हैं और मौजूदा जो महंगाई की लहर है उसको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस हवाले से सिटी के नायब सदर हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के इजाज़ नागरा, उनसे जानते हैं। चलिए इजाज़ साहब, बताइएगा यहाँ पर क्या पॉलिसी PMLN की महंगाई के रिगार्डिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं इस गवर्नमेंट को जो बेहिसी की इंतहा है, आम आदमी पिस रहा है, उसके बारे में मैं मजम्मत करना चाहूँगा कि कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। रुपए की जैसे बेकदरी हो रही है और उसकी वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आटा, चीनी, दालें। और माफियाज जो कह रहे हैं, माफिया ये खुद ही माफियाज हैं जो गवर्नमेंट के अंदर छुपे बैठे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है और अमीर अमीरतर हो रहा है, गरीब गरीबतर हो रहा है। ये इंतहाई मखदूश हालात जा रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और ये अकल के नाखुन लें इंशाअल्लाह। मैं तो ज़ाती तौर पर कहूँगा कि इनको फौरी तौर पर गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे 5 साल पिछले उन्होंने हालात बेहतर किए, इंशाअल्लाह इस मरतबा वो हालात बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। इस हवाले से PMLN की जानब से तनकीद का सिलसिला जारी है कि हुकूमत की नाहली की वजह से जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो जिम्मेदारी का तयन करना जरूरी है। फैसलाबाद पुलिस के अफसरान को माहाना क्राइम मीटिंग्स का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। SSPs और डिविजनल SPs तफ्तीशी अफसरान से माहाना बुनियादों पर मीटिंग्स का इनेकाद करें और तफ्तीशी अफसरान से कारकर्दगी बाज पुरस करें। इसी पर बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के अफसरान को माहाना क्राइम मीटिंग का शेड्यूल मुरतब करने के बाद उसकी रिपोर्ट अरसाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबद खान की जानब से SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और डिवीजनल SPs को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि कबल अजीम भी SP साहबान को यह हदायत जारी की गई थी कि अपने टाउन में तमाम थानों के तफ्तीशी अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया जाए, मगर इस पर हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उनका ये कहना था कि मुस्तकबिल में हर माह तमाम थानों की मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो SSPs ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन है वो जिला के हिसाब से हर टाउन की अलग अलग मीटिंग करेंगे, जबकि जो टाउन SPs हैं वो अपने टाउन की हर माह मीटिंग करके तफ्तीशी अफसरान से ये रिपोर्ट तलब करेंगे कि कितने इश्तिहारी, कितने टारगेट ऑफेंडर और कितने अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए। इसी के साथ साथ खास तौर पर एक कैटेगरी के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के हवाले से क्राइम मीटिंग में तफ्तीशी अफसरान से बातचीत की जाए। सिटी पुलिस अफसर का कहना था कि हुक्म पर अमल दरामद फौरी तौर पर किया जाए और तमाम अफसरान आइंदा आने वाले माह का क्राइम मीटिंग का शेड्यूल मुरतब करने के बाद उनको शेड्यूल की कापी भिजवाएं और उसके बाद से बातचीत की जाएगी। चिन्योट इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। चिन्योटी रोड से मुलहका आबादियां बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज सिस्टम कई दिहाइयों से खराब है। सीवरेज का पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। ताफुन फैलने से अहले इलाका परेशान है।
चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िले इंतजामिया की गफलत चिन्योटी रोड के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। मोहल्ला टिबा कमंगरा समेत दीगर इलाकों में सीवरेज का पानी ताफून फैलाने लगा। निकासियाब न होने से पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा। ये इलाका जो है अरसा दराज से बहुत सारी मसाइल का शिकार है, लेकिन मुतअद्दिद दफ़ा एहतजाज करने के बावजूद इंतज़ामिया जो है ना वो इस बात पर मतलब इधर ना कुछ इंतज़ामिया एहलकार का कोई चक्कर लगता है, ना इधर को म्यूनसिपल कमेटी वाले कोई आते हैं। अब हम पहले भी ये इलाका मकीन मुतअद्दिद दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन उस बात का हुकूमत या इंतज़ामिया पर कोई असर नहीं हो रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ जगहों पर लगे कचरे के ढेर ताफून फैलाने लगे हैं। इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने के खदशात भी बढ़ने लगे हैं। परेशानी तो बहुत होती है, जब बारिश आ जाती है गटर वगैरह भी बंद हो जाते हैं। रोड बनना चाहिए, ये तो हमारा मुतालबा है, तो मेहरबानी होगी आपकी। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मकीन सुख का सांस ले सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। कमालिया के रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। 1.5 साल बाद रावी एक्सप्रेस ट्रेन बहाल तो हो गई, मगर रेलवे स्टेशन की हालत न बदली। अतराफ में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। रेलवे स्टेशन कमालिया पर 1.5 साल के बाद रावी एक्सप्रेस ट्रेन तो बहाल हो गई, लेकिन रेलवे स्टेशन की हालतें ज़ार ना बदल सकी। पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं तो वहीं बैठने के लिए बेंचेस भी टूटे हुए हैं। सफाई के नाकस इंतजामात होने से रेलवे स्टेशन के अतराफ में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। रेलवे स्टेशन की हालतें ज़ार पर शहरी खासे परेशान हैं। इत्थे कोई मतलब सहूलत नहीं है, ना पानी का पीने का इंतजाम। टुटियां देख लो, तुहाडे सामने टुटियां हुई वा। हालात बहुत खस्ता, ना इत्थे मसाजिद आ, मस्जिद वास्ते दूर जाना पैंदा। हालात बहुत ही खस्ता वा, लिहाजा कि इत्थे मुसाफिरां नूं कोई ना कोई सहूलत दी जानी चाहिए। शहरियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। सफाई के नाकस इंतजामात होने से अतराफ में झाड़ियां उग आईं, जिसकी वजह से शहरियों ने रेलवे स्टेशन का रुख करना छोड़ दिया। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि सिक्योरिटी के भी इंतजामात नहीं किए गए। मुसाफिर आता है, कंटीन ही नहीं है, इसलिए दूसरे मुसाफिर बहुत तंग है। रात बराते है, कोई खाने के लिए चीज़ होए वो मिलती नहीं है, शहर दूर है। बाकी झाड़ियाँ हैं, चोरा चकेटी हो जाए, उसके बाद लूट मार हो जाए, कौन जिम्मेदार है? रेलवे स्टेशन की हालतें ज़ार को बेहतर बनाने के लिए शहरियों ने MNA रियाज फतियाना और सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 रुपया खर्च न हुआ। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम कहते हैं कि टूटी फूटी सड़कें, उबलते सीवरेज और मुख्तलिफ शाहराहों पर गंदगी के ढेर जूं के तूं मौजूद हैं। इसी पर बात करते हैं शरास भट्ट से। शरास, बताइएगा। बाद में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और चौथा साल शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक फैसलाबाद के अंदर कोई भी तरक्याती मंसूबा गुज़िश्ता 3 से 4 सालों से नहीं शुरू हो सका है। सड़कों की टूट फूट वही है, वासा के मसाइल वही हैं, FWMC के मसाइल वही हैं, और इसके साथ साथ सिटी गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए तो उनकी जानिब से भी कई मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक तवज्जो नहीं दी जा रही। राना सिकंदर आजम जो कि साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनकी जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि फैसलाबाद की टूटी फूटी सड़कों और सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर जंगी बुनियादों पर हल करवाया जाए। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और सड़कों की टूट फूट के हवाले से? देखें भट्ट साहब, एक्चुअल है क्या कि इस 3 साल में कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है कि जो शहर के लिए लॉन्च किया गया हो। आप देखें, यहाँ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, वो कोई नहीं बने। यहाँ अंडर पासेस की ज़रूरत है, वो कोई नहीं बने। यहाँ फ्लाई ओवर्स की ज़रूरत है, वो नहीं। बल्कि यूनिवर्सिटीज़ की और IT यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, वो ऐसे ही जंग रोड पे पड़ा हुआ है। अब देखें कि और बल्कि 3 साल में तमाम सड़कें जो बड़ी हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। ये मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी नाहली है। बल्कि कल ही एक खबर चल रही थी कि डेनमार्क ने 45 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, और ये उसे यूटिलाइज ही नहीं कर सके। उनकी ऑफर है कि हम आपको देते हैं, और उससे होना क्या था कि आपका ये वेस्ट वाटर जो है ये सारा कंप्लीटली ये ट्रीटमेंट हो जाना था, और उससे आपकी फसलों को पानी मिलता, और आपका ये जो पोल्यूट हो रहा है अपना स्वीट वाटर, ये आपका बच जाता।
मैं कहता हूं कि इन 3 सालों में फैसलाबाद के साथ जितना सुतीली माँ वाला सलूक है वो भी नहीं करती, वो भी कभी ना कभी अपने उस बच्चे को लुक आफ्टर कर ही लेती है। लेकिन बताएं ना जी, हमें बताएं कि ये प्रोजेक्ट हमने किए हैं। एक प्रोजेक्ट नहीं है जो मेगा प्रोजेक्ट इस शहर के लिए हो, और शहर को बर्बाद कर दिया 3 साल में, जो था वो भी खत्म हो चुका है। मास्टर प्लान कहीं नजर नहीं आता, मास्टर प्लान की बात हुई थी, मास्टर प्लान भी नजर नहीं आ रहा, एफडीए की जानिब से कुछ नहीं किया गया, एफडब्ल्यूएमसी की जानिब से कुछ नहीं किया गया, वासा की जानिब से सीवरेज के मसाइल हल नहीं किए गए, सड़कों की टूट फूट। शुक्रिया आपका। जंग में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की जानिब से समुद्र पार पाकिस्तानियों को तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए टूरिज्म को फरोग देने का फैसला। कमीशन की हिदायत पर ज़लई जंग में भी ज़लई चेयरमैन की जानिब से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। अवैस खान से मजीद बात करते हैं। अवैस, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जंग में चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन महर इजाज़ खानवाना के ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ शिकायत के हवाले से जायज़ा भी लिया गया है। तो ऐसे में चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन महर इजाज़ खानवाना मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर जो है कि केसेस जो है उसकी तादाद में इजाफा भी हो रहा है और जल्दी हल भी हो रहे हैं, इसमें जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपकी जानिब से कंप्लेंट रजिस्टर करवाने का अमल भी तेज़ हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने 15 केस डिस्कस किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 केस मौका पे ही रिज़ाल्व हो गए थे। ये जो केस सारे रिज़ाल्व हो रहे हैं हंगामी बुनियादों पे, इसमें पूरी इंतज़ामिया की मेहरबानी है, उनके कोऑपरेशन से हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे नए चेयरमैन साहब, अभी वाइस चेयरमैन मखदूम तारिक महमूद अल हसन साहब आए, अभी हमारी रिसेंटली उनसे मुलाकात हुई थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि अभी हमने 24/7 वहाँ पे डेस्क बनाए हमारे ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का, तो वहाँ पे अब जहाँ भी जो भी हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वो किसी भी वक्त अपनी कंप्लेंट अपलोड करवा सकता है। तो इसके अलावा हमारे जो ओवरसीज़ कमीशन है इसका भी वहाँ पे एक टूरिज़म का प्लस उसके अलावा रेंट ए कार, जो भी बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं तो उनको हर किस्म की सहूलत फराहम की जाए। तो इसके अलावा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी दियारे गैर में हमारे पाकिस्तानी भाई बसते हैं तो ये ऑफिस वो यूँ समझे कि उनका घर है, तो कोई भी उनको मसला हो तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ऑफिस है, वो हम वक्त हम उनके लिए मौजूद हैं। तो हमारे फ़ोन नंबर भी हैं, वो आएँ, अगर उनकी कंप्लेंट नहीं भी तो फिर भी आएँ, ये उनका घर है, यहाँ पे आएँ, उनका हर मसला रिज़ॉल्व किया जाएगा और हंगामी बुनियादों पर रिज़ॉल्व किया जाएगा। शुक्रिया। कहने के तमाम तर मसाइल जो उनको हंगामी बुनियादों पर हल ठीक है अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग वेस्ट रीजन पंजाब की जानिब से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वेस्ट रीजन पंजाब में तंजीमी ओहदेदारान के हवाले से बात की गई है। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की जानिब से आज अहम अजलास का इनकाद किया गया, जिसमें तंजीमी ओहदेदारान के हवाले से भी बात की गई। वेस्ट रीजन पंजाब की प्रेसिडेंट अजरा नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है। अच्छा मैडम, पहले तो आज हमें इस अजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा कि कौन से फैसले किए गए और किस हवाले से इसका इनकाद किया गया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करती हूँ कि माशाल्लाह कोई भी इवेंट होता है तो सबसे पहले पहुँचते हैं। तो आज जो हमारा इस वक्त एजेंडा था ये तंजीमी ओहदेदारान का था, क्योंकि हमारी जो तंजीमें हैं तहसीलों की और सिटी और डिस्ट्रिक्ट की और तमाम वेस्ट रीजन पंजाब की, तो उस पर आज हमारी मशावरत हुई है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे इर्द गिर्द सारी हैं ये गवर्निंग बॉडी है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कुछ फैसले हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला ये विदिन 2-3 डेज़ हम वेस्ट रीजन पंजाब की तमाम तहसीलें कंप्लीट कर लेंगे और उनके इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन कर देंगे। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि वेस्ट रीजन पंजाब में। ठीक है अवैस अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तांदियावाला की म्यूनसिपल कमेटी में साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टू की आमद। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद सईद की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। बात करते हैं गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर पंजाब के वज़ीर आला की बात की जाए तो एक नाम जो है वो वज़ीर आला का जो है वो मियां मंजूर अहमद भट्टू का भी आता है। तांदलेवाला में आज जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की आमद हुई है और यहाँ पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी और दीगर जो यहाँ पर काउंसलर्स हैं शहरियों के साथ, ताजरों के साथ जो है वो आज मुलाकात की है। म्यूनसिपल कमेटी में मेरे साथ जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां साहब, आपको तांदलेवाला में वेलकम कहते हैं, आपने तांदलेवाला के लिए बड़ी काविशें की हैं, क्या कहेंगे आज की विजिट के हवाले से और अपनी काविशों के हवाले से?
तांद्रेवाला में जब भी मैं आया हूँ, मेरी तांद्रेवाले के अवाम ने बेपनाह पजीराई की है, बेहद इज्जत अफजाई की है। और आज भी मैं आया हूँ तो आज जिस तरीके से तांद्रेवाले के लोगों ने मुझे खुश आमदेद कहा, मेरा इस्तकबाल किया, मुझे इज़्ज़त दी और मेरी खिदमात को बार बार उसका जिक्र किया, तो यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में भी आके चेयरमैन साहब ने और भट्ट साहब ताजर बरादरी के लीडर हैं, इन्होंने और बाकी दोस्तों ने जिस तरीके से मेरा इस्तकबाल किया और मेरी खिदमात के बारे में उन्होंने जो खूबसूरत अल्फाज कहे, वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया रहेंगे। और मुझे खुशी है कि तांद्रेवाला के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे MPA बनाया और अल्लाह करीम ने इनकी मेहरबानी की वजह से मुझे अल्लाह करीम ने इज़्ज़त दी और मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया। तो मैंने कोशिश की है कि तांद्रेवाला की मेहरबानियों का कर्ज उतारूं, इनकी मोहब्बत का कर्ज उतारूं और इनके लिए मैं काम करूं और इनकी औलादों के लिए भी काम करूं। इसको मैंने सब डिवीजन बनाया, इसमें डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ बनाया, डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स बनाया, इसमें स्टेडियम बनाया नौजवानों के खेलने के लिए, इसमें हॉस्पिटल नया कायम किया, यहाँ कचहरियाँ बनाई, नई कचहरियाँ बनाई और यहाँ नहरें पक्की की, सड़कें बेशुमार बनाई, जॉब्स लोगों को दिए। और यही वजह है कि मेरे किए हुए काम जो मेरे ज़माने में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मैंने तांद्रेवाला की खिदमत की, उसके बाद मुझे अफसोस है कि बाद में आने वाले लोगों ने उसका ख्याल नहीं किया। मियां साहब, ये भी जो है वो सुनने में आ रहा है, बाज़ अफवाहें भी हैं कि आप तांद्रेवाला से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई देखें, तांद्रेवाला से इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना वो इन पर डिपेंड करता है। तांद्रेवाला की आवाम, जिसमें मेरी बरादरी के लोग भी हैं, जिसमें तांद्रेवाला के बाकी लोग भी हैं जो मेरी बरादरी की तरह ही मुझे प्यारे हैं, जो ये फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। बिल्कुल जो है वो मियां मंजूर अहमद वट्टू का ये कहना है कि अगर तांद्रेवाला की आवाम दोबारा चाहेगी तो यहाँ पर जो है दोबारा आकर जो है वो इलेक्शन लड़ सकता हूँ। काउंसलर से मुलाकात की है गुलरेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा लाइव स्टॉक में खिदमात सर अंजाम देने वाले एडिशनल प्रिंसिपल वेटरनरी ऑफिसर चिन्योट डॉक्टर जहांगीर रिटायर्ड हो गए। उनके एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर लाइव स्टॉक फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर अशफाक अहमद ने शिरकत की है। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल प्रिंसिपल वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर जहांगीर की आज रिटायरमेंट हुई है और इस हवाले से मकामी होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया है, जहां पर डायरेक्टर लाइव स्टॉक फैसलाबाद डिवीजन ने खसूसी तौर पर अशफाक अहमद साहब ने शिरकत की। हमारे साथ जहांगीर साहब मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि आज वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार था, आप जो है वो रिटायरमेंट के जो मौका पर पहुँच चुके हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सफ़र का आगाज़ 1991 में हुआ। ज़िला चकवाल से मैंने बतौर वेटनरी ऑफिसर का, और ये 30 साल पे मुहित एक लंबा अरसा था जिसमें मैंने अपने महकमा से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हमेशा मुझे अपने महकमे ने मोहब्बत, शफकत और प्यार दिया और उसके साथ साथ सीखने का मौका भी दिया। बहुत सारे अदवार आए, अपनी ड्यूटी हमेशा नसीम सादिक साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला, तो हमेशा अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम। बिल्कुल, तकरीब में डायरेक्टर लाइव स्टॉक फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर अशफाक साहब भी मौजूद है। सर बताइएगा कि जहांगीर साहब जो है वो आज आपको छोड़कर, हम सबको छोड़कर जो है वो रिटायर हो रहे हैं, क्या कहते हैं इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब एक महकमे के लिए एक बहुत बड़ा एसेट थे। ये एक कामयाब वेटनेरियन थे जिनको किसी भी हवाले से देखा जाए तो ये एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए वेटनेरियन और एज एडमिनिस्ट्रेटर जितना भी इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और इनका अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे